नमस्कार दोस्तों। आज हम पीएचडी कोर्स वर्क मैथमेटिक्स की क्लास में यूनिट 2 साइंटिफिक राइटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैज्ञानिक लेखन, जिसके कंटेंट इस प्रकार से हैं। जिसके कंटेंट है मतलब इसमें जो पार्ट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो इस प्रकार है। नाउ हम पहला टॉपिक हम लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। Scientific writing is not just writing about science, it is the technical writing that scientists do to communicate their research to others, communicating the facts, figures, and methods used in research as well as the description of the results has to be precise. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वैज्ञानिक लेखन केवल विज्ञान के बारे में लिखना नहीं है, यह तकनीकी लेखन है जो वैज्ञानिक अपने शोध को दूसरे तक पहुंचाने के लिए करते हैं। अनुसंधान में प्रयुक्त तथ्यों, आंकड़ों और विधियों के साथ साथ परिणामों के विवरण का संचार सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड साइंटिफिक राइटिंग, अर्थात अच्छे वैज्ञानिक लेखन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है क्लियर, दूसरा है कॉन्साइज एंड तीसरा है कोहेसिव, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं? स्पष्ट, संक्षिप्त और एकजुट। Other characteristics are as follows: फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दूसरा एक्यूरेट, तीसरा इजी टू रीड एंड चौथा ब्रीफ। अगर हिंदी में देखें तो इनकी अन्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं: उद्देश्य, सटीक, पढ़ने में आसान और संक्षिप्त। Now, importance of साइंटिफिक राइटिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक राइटिंग के बारे में क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक राइटिंग इज टू एनालाइज एंड क्लैरिफाई द थिंकिंग, synthesize their ideas and communicate them with others. Science writing is a particular type of classroom writing that is integrated into inquiry-based investigations in order to further students' understanding of science. Writing helps students analyze and clarify their thinking, synthesize their ideas and communicate them with others. Science writing supports the construction of new science understanding because it gives students the opportunity to articulate their thinking as they engage in the science practices during the investigation. अगर इसका हम हिंदी मीनिंग देखें तो कुछ इस तरीके से है। विज्ञान लेखन के महत्व क्या क्या होने चाहिए? वैज्ञानिक लेखन का महत्व सोच का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करना, उनके विचारों को संश्लेषण करना और उन्हें दूसरों के साथ संवाद करना है। विज्ञान लेखन एक प्रकार
का कक्षा लेखन है जिसे छात्रों की विज्ञान की समझ को आगे बढ़ाने के लिए पूछताछ आधारित जांच में एकीकृत किया जाता है। विज्ञान लेखन छात्रों को उनकी सोच का विश्लेषण और स्पष्ट करने, उनके विचारों को संश्लेषित करने और उन्हें दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करता है। विज्ञान लेखन नई वैज्ञानिक समझ के निर्माण का समर्थन करता है, क्योंकि यह छात्रों को अपनी रुचि को स्पष्ट करने का अवसर देता है, क्योंकि वे एक जांच के दौरान विज्ञान प्रथाओं में संलग्न होते हैं। Now, how do you write an effective scientific prose? अर्थात विज्ञान लेखन का महत्व, या अपन कह सकते हैं विज्ञान लेखन के महत्व के बारे में तभी अपन देख चुके। अपन अब कह सकते हैं कि आप एक प्रभावी वैज्ञानिक प्रोज कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं The tone of the scientific text should be formal, impersonal, and objective. Only standard variety of language is used. The whole text is predominantly written in the third person. The only place where the author can be heard and she or he can express her or his opinion is the conclusion. मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक पाठ का स्वर औपचारिक, अवैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। केवल मानक किस्म की भाषा का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण पाठ मुख्य रूप से तीसरे व्यक्ति में लिखा गया है। एकमात्र स्थान जहाँ लेखक को सुना जा सकता है और वह अपनी राय व्यक्त कर सकता है, वह निष्कर्ष है। अब हम देखते हैं इफेक्टिव वर्ड सिलेक्शन इन साइंटिफिक राइटिंग। तो इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। वर्ड सिलेक्शन इन साइंटिफिक राइटिंग कैन बी चैलेंजिंग फॉर सेवरल रीजन्स, है ना। कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न जो है, फर्स्ट सिलेक्शन of a word in scientific writing requires that we consider the multiple characteristics of the word, having 16 characteristics in all, and some of these characteristics are unique to scientific discourse. Subsequent blog posting will discuss each of these characteristics individually. अर्थात वैज्ञानिक लेखन में शब्द चयन कई कारणों से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले वैज्ञानिक लेखन में एक शब्द के चयन के लिए आवश्यक है कि हम उस शब्द की कई विशेषताओं पर विचार करें, जिसमें सभी में 16 विशेषताएं हों और इनमें से कुछ विशेषताएं वैज्ञानिक प्रवचन के लिए अद्वितीय हों। बाद में ब्लॉग पोस्टिंग इन विशेषताओं में से प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे। सेकंड जो रीज़न है वो है साइंटिफिक राइटिंग रिक्वायर्स दैट वी चूज आवर वर्ड्स विथ फॉर ग्रेटर सेमेंटिक एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन देन वी आर accustomed to using in ordinary non-scientific communication. Semantic accuracy and precision are two of the 16 characteristics that we must consider in word selection. अर्थात ये हुआ दूसरा वैज्ञानिक लेखन के लिए आवश्यक है कि हम सामान्य गैर वैज्ञानिक संचार में उपयोग करने के
आदि होने की तुलना में कहीं अधिक अर्थपूर्ण सटीकता और सटीकता के साथ अपने शब्दों का चयन करें। शब्द चयन में शब्दार्थ, सटीकता और सटीकता 16 विशेषताओं में से 2 हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। थर्ड रीजन क्या है? इन साइंटिफिक राइटिंग वी एज राइटर्स must hold ourselves completely accountable for the intelligibility of our written text. By contrast, in casual conversation and informal writing, both the speaker and listener, or writer and reader, assume that they have a shared responsibility for comprehension of whatever is said or written. Of course, the readers of our scientific composition must use their analytic skills to understand our written text. तीसरा, वैज्ञानिक लेखन में हमें लेखक के रूप में अपने लिखित पाठ की बोधगम्यता के लिए खुद को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसके विपरीत अनौपचारिक बातचीत और औपचारिक लेखन में वक्ता और श्रोता या लेखक और पाठक दोनों यह मानते हैं कि जो कुछ भी कहा या लिखा गया है उसे समझने के लिए उनकी एक साझा जिम्मेदारी है। बेशक हमारी वैज्ञानिक रचनाओं के पाठकों को हमारे लिखित पाठ को समझने के लिए अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ जो है रीजन, एज आवर proficiency in scientific writing develops, we will discover that in the selection of a particular word, multiple rules may simultaneously apply. In such instance, simultaneously applicable rule may be non-conflicting, conflicting, or synergetic in their mutual influence. Development of our writer's judgment entails gaining skill in evaluating these multiple influence. We must become adept at deciding which rules are to apply when we produce sentence that convey our message accurately, comprehensively, and effectively. Initially, the skill usually involves concise analysis, but as our writer's judgment develops, this skill becomes increasingly intuitive. अर्थात चौथा कारण जो है, जैसे जैसे वैज्ञानिक लेखन में हमारी दक्षता विकसित होगी, हम पाएंगे कि किसी विशेष शब्द के चयन में एक साथ कई नियम लागू हो सकते हैं। ऐसे मामलों में एक साथ लागू होने वाले नियम परस्पर विरोधी या उनके पारस्परिक प्रभाव में सहक्रियात्मक हो सकते हैं। हमारे लेखन के निर्णय के विकास में इन पारस्परिक प्रभावों के मूल्यांकन में कौशल हासिल करना शामिल है। जब हम ऐसे वाक्य तैयार करते हैं जो हमारे संदेश को सटीक, बोधगम्य और प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं, तो हमें यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि कौन से नियम लागू हों। प्रारंभ में हम कौशल में आमतौर पर सचेत विश्लेषण शामिल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे लेखक का निर्णय विकसित होता है, यह कौशल तेजी से सहज हो जाता है।
Fifth and perhaps most important challenge in word selection entails critically examining our assumption regarding the meaning of words under consideration. By assumptions, we mean both beliefs that we hold as individuals and beliefs collectively held by our scientific community. By community held assumption, we mean both explicit recognized assumption in some instance, long held and cherished and unrecognized assumption, अर्थात शब्द चयन में पांचवी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती विचाराधीन शब्दों के अर्थ के संबंध में हमारी धारणाओं की आलोचनात्मक जांच करना है। धारणाओं से हमारा तात्पर्य उन विश्वासों से है जिन्हें हम व्यक्तियों के रूप में धारण करते हैं और हमारे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से धारण किए गए विश्वास हैं। समुदाय आधारित धारणाओं से हमारा मतलब कुछ उदाहरणों में स्पष्ट मान्यता प्राप्त मान्यताओं, लंबे समय से आयोजित और पोषित और गैर मान्यता प्राप्त मान्यताओं से है। Now, word choice consideration. First, choice word that are semantically accurate. दूसरा, favor words that are appropriately precise. That is, among appropriate word option, favor words that have favor meaning over words that have a greater number of meanings. Favor third है favor formal words over less formal alternatives. Fourth, favor words and expression that are familiar to the health science community over words and expression unfamiliar to the community. Fifth, use positioning words and expression that convey an appropriate strength of claim. Six, be be cautious with the use of idiomatic expressions including idioms commonly used in healthcare and health science. Seventh, favor single word verb over phrasal verb and prepositional verb. तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि शब्द चयन संबंधी बातें। पहला, ऐसे शब्द चुने जो शब्दार्थ की दृष्टि से सटीक हो। दूसरा, अनुकूल शब्द जो उचित रूप से सटीक हो, अर्थात उपयुक्त शब्द विकल्पों में से उन शब्दों को पसंद करें जिनके शब्दों की तुलना में कम अर्थ हैं, जिनके अधिक संख्या में अर्थ हैं। तीसरा, कम औपचारिक विकल्पों पर औपचारिक शब्दों का पक्ष लें। चौथा, समुदाय के लिए अपरिचित शब्दों और अभिव्यक्तियों पर स्वास्थ्य विज्ञान समुदाय से परिचित शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रश्न लें। पांचवा, स्थिति के शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग करें जो दावे की उचित ताकत व्यक्त करते हैं। छठवां जो है, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मुहावरों सहित मुहावरेदार अभिव्यक्तियों के उपयोग से सावधान रहें। और सातवां है, वाक्यांश और पूर्वसर्गीय क्रियाओं पर एकल शब्द क्रियाओं का पक्ष लें।
एट्थ है, never use contradictions in scientific writing unless you are directly quoting a source that has used a contraction. Ninth है, favor words that create a natural unaffected tone. Tenth, where appropriate, favor the use of numbers over the use of non-numeric quantifiers. 11th, avoid culturally restricted vocabulary, especially words that identify writing as being quite casual. Example, colloquialism, slag or slang. Sorry. 12th, favor words that are objective in tone over words that are emotive और कलरफुल। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि वैज्ञानिक लेखन में कभी भी संकुचन का उपयोग न करें जब तक कि आप सीधे किसी ऐसे स्रोत को उद्धृत नहीं कर रहे हैं जिसने संकुचन का उपयोग किया है। 9th, ऐसे शब्दों का समर्थन करें जो एक प्राकृतिक अप्रभावित स्वर बनाते हैं। 10वां, जहां उपयुक्त हो गैर संख्यात्मक क्वांटिफायर के उपयोग पर संख्याओं के उपयोग का पक्ष लें। 11वां, सांस्कृतिक रूप से प्रतिबंधित शब्दावली से बचें, विशेष रूप से ऐसे शब्द जो लेखन को आकस्मिक जैसे बोलचाल कठबोली के रूप में पहचानते हैं। 12वां है, उन शब्दों को पसंद करें जो भावनात्मक या रंगीन शब्दों के स्वर में उद्देश्य हैं। इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम इसके और पहलुओं पर चर्चा करेंगे।